कल एमओटी हो रहा था, कहां तक हुआ था दिखाओ एक बार एमओटी। अच्छा डायग्राम बता रहे थे, ओके फाइन। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। चलो भाई, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसी डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं। डायग्राम याद हो गया? 2 1 2 1 और 1 2 2 1 वाला डायग्राम याद हुआ? आइए अच्छे से एक बार क्विक 2 मिनट में रिकैप करते हैं, और फिर मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बाद डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और वो सारे क्वेश्चन आज करेंगे समझ समझ के, ठीक है। आइए मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एमओडी। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, एमओडी यानी कि मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दो तरह के सिस्टम के लिए डिफाइन है। अगर आपके पास ऐसा मोलिक्यूल दिया हो जहां पे 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अलग बनाते थे, और 14 से ज्यादा वाले का मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अलग बना रहे थे। एक और चीज, आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझना है या लिखना है? आपको ये बात का आइडिया कैसे लगेगा कि मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लगाना है या इस क्वेश्चन में सोचना है उसके बारे में? अगर आपके पास डाई एटॉमिक आ जाए मोलिक्यूल, अगर आपके पास बेटे डाई एटॉमिक मोलिक्यूल आ जाए, जैसे कि N2 O2 C2 B2, है ना, आपके पास CO CN एक्सेट्रा डॉट डॉट डॉट, शांत। अगर आपके पास मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तब लगेगा जब आपके पास डाई एटॉमिक यानी कि ऐसा मोलिक्यूल है जिसमें 2 एटम हो। डाई एटॉमिक मोलिक्यूल वाले हर केसेस में मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में सोचना है। इसके अलावा अगर मैं H2SO4 दे दूं, HNO3 S3PO4 दे दूं, वहां पे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं सोचना है। एमओटी केवल और केवल डाई एटॉमिक वाले मोलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में ही लगता है, राइट। अब मैंने कल, अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 आ रहा था, तो उस केस में मैंने डायग्राम बनाया था, और डायग्राम के लिए मैंने बोल दिया था 4 डब्बे तो हर डायग्राम में बनने वाले हैं। 4 डब्बे चाहे 14 से कम हो चाहे 14 से ज्यादा हो, सब में बनेगा। सिग्मा 1s से स्टार्ट होता है, सिग्मा 1s स्टार आता है। सिग्मा 2s से स्टार्ट होता है, सिग्मा 2s स्टार आ रहा है। उसके बाद ध्यान देंगे, क्या बेटे आपके पास 2 1 2 1 सिस्टम फिर आगे फॉलो हो रहा था, तो 2 1 2 1 सिस्टम फॉलो होगा। अब देखो, तो डबल वाले को क्या हम लोग पाई का नाम दे रहे थे? क्या ये 2p से बना हुआ ऑर्बिटल है तो पाई 2p, ये भी पाई 2p, और सिंगल वाले को सिग्मा 2p। एक्स से स्टार्ट करेंगे, वाई की तरफ जाएंगे, और ऊपर जेड एक्स वाई जेड। इसी का ये मिरर इमेज की तरह ट्रीट करना। अगर ये पाई है तो क्या ये पाई स्टार हो जाएगा, पाई स्टार 2px, और ये पाई स्टार 2py, और ये क्या सिग्मा स्टार 2pz हो रहा था, सिग्मा स्टार 2pz। सेम कहानी मैंने इस साइड के लिए लिखी थी कि देखो 4 डब्बे तो सब में फिक्स होने ही वाले हैं, यहां नो चेंज। लेकिन अगर 14 से बड़ा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका 14 से बड़ा यानी कि 15 16 17 18, उन केसेस में आपके पास 1 2 2 1 सिस्टम फॉलो होगा। 4 डब्बे के बाद 2 1 2 1 हो जाए अगर 14 या 14 से कम है, 14 से ज्यादा आ गया तो 1 2 2 1 सिस्टम फॉलो होगा। ये 4 डब्बों का नाम फिक्स है, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये 4 डब्बे आपके पास फिक्स है। बट जैसे ही आपके पास p ऑर्बिटल आया, क्या सिंगल वाले को सिग्मा लिखोगे, सिग्मा 2p, और डबल वाले को क्या पाई 2p लिख दोगे, यहां भी पाई 2p लिख दोगे। x से स्टार्ट करोगे और y और z पे एंड करोगे। क्या इसका मिरर इमेज है? और अगर इसका मिरर इमेज है तो अगर पाई है तो पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz।
और ये इसका मिरर इमेज है, तो सिग्मा स्टार 2p x ऐसे ही चलता है। और मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जब हम ये डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी बेटा बढ़ रहा है। सिग्मा से 1s से ज्यादा एनर्जी स्टार 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी 2s की, उससे ज्यादा एनर्जी स्टार 2s की, फिर पाई 2p x और पाई 2p y, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2p z, उससे ज्यादा एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हैं, ये आप अपने डायग्राम में ऐड कर लीजिएगा, एनर्जी बढ़ रहा होता है। ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी इसमें भी बढ़ रहा होता है। लिख लीजिए, टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे और एनर्जी आपका सिंपली इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा 1s, इससे ज्यादा एनर्जी क्या सिग्मा स्टार 1s की है, इससे ज्यादा एनर्जी बेटा सिग्मा 2s की है, और इससे ज्यादा एनर्जी बेटे सिग्मा स्टार 2s की है। उससे ज्यादा एनर्जी पाई 2px और पाई 2py को है। लेकिन क्या इन दोनों की एनर्जी आपस में बराबर है? तो इसीलिए बेटा इसको लिखते हैं पाई 2px और पाई 2py वाले की एनर्जी बराबर हो गई। उससे भी ज्यादा एनर्जी क्या सिग्मा 2pz की है, उससे भी ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2pz की है। उससे भी ज्यादा एनर्जी क्या पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की है, इन दोनों की बराबर है आपस में। तो जिसकी बराबर है उसको ब्रैकेट में करके लिख दो, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। और सबसे ज्यादा एनर्जी क्या सिग्मा स्टार 2px की होने वाली है, z की, z की। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे आपका एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल में एनर्जी आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्या यहां भी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे एनर्जी बढ़ेगा? आ जाओ जरा देखो, क्या सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे ज्यादा होने वाली है, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर आपके पास आएगा सिग्मा 2s, उसके बाद आपके पास आएगा सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या सिग्मा 2px आएगा, और सिग्मा 2px के बाद क्या पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी क्या बराबर हो गई है। उसके बाद एनर्जी क्या पाई स्टार वालों की है, तो इससे ज्यादा एनर्जी होगी पाई 2py स्टार इज इक्वल टू पाई 2pz स्टार। पाई 2py स्टार इक्वल टू पाई 2pz स्टार। क्या सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2px स्टार होगा, यही एनर्जी लेवल होगा। चलिए, तो ये हमने कल यहां तक तो आपको ब्रीफ में पढ़ लिया था, है ना। अब इसको हमने एक छोटा सा कॉन्साइज ब्रीफ आइडिया दे दिया है, अब हम इसको इसके आगे पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 और इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 को एक एक करके अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट, मान लो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आए, तो कल वाला जो लेक्चर है वो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सही कराएगा जो इनऑर्गेनिक में आते हैं। और आज वाले जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन के हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। होमो सुना है, होमो नहीं सुना है, सुमो, ल्यूमो नहीं सुना है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन सब एक एक लाइन में भी निकलता चला जाएगा। पहले लिख लीजिए, एनर्जी, और ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमओटी। क्या ये वैसा नहीं नजर आ रहा है 1s 2s 2p 3s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह? तो ये एमओटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एमओटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ लिखा गया है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे भी। हाँ क्या वो मैंने लिखवाया है किन में लगेगा, ये इसके लिए नहीं लिखवाया था, वो लिखवाया था किन किन में लग सकता है एमओटी। तो डाई एटॉमिक टाइप्स में लग सकता है, N3 में नहीं लगेगा, ट्राई एटॉमिक हो गया। O3 में नहीं लगेगा, ट्राई एटॉमिक हो गया। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल। उसने कन्वेंशन को उल्टा लिया हुआ है, उसने कन्वेंशन को उल्टा लिया हुआ है, इस वजह से उसका डिफरेंस आ रहा है। मैंने कल ही बताया था आपको
कि आपकी मर्जी है, आप इसको x ले लो, इसको y ले लो, इसको z ले लो, तो आपकी मर्जी है। मैंने फिक्स कर दिया कि x से स्टार्ट करो, y की तरफ जाओ, फिर z की तरफ जाओ, बट आपकी मर्जी हो तो आप इसको z ले लो, तो इसको z लोगे तो कम हो जाएगा x का, ठीक है। बट इस तरीके को फॉलो करो, सारा आंसर सही आएगा। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 बार आए हैं, तो उसने क्या किया है, ये लिख दिया है, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो आप तो y लिख सकते हो, z लिख सकते हो, राइट। तो जब भी केमिकल बॉन्डिंग पूरा जब आप पढ़ोगे, उसमें चाहे वीबीटी का ओवरलैप हो, चाहे एमओटी का क्वेश्चन हो, उसने z को एक्सिस हमें समाना है। जबरदस्ती का डिफिकल्टी क्या है, एक्स एक्सिस ज्यादा फील हो जाएगा, ज्यादा समझ आ जाएगा, z क्यों सोचना है, तो वो हमेशा z से स्टार्ट करता है। बट आप x से स्टार्ट करो, x फिर y फिर z। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब क्वेश्चंस में इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2। N2 का मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालना है, ड्रॉ करिए, और उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी करनी है। एक और चीज भाई, आप 9th-10th में पढ़े होंगे, आपको हुंड्स रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल और पॉली प्रिंसिपल तो पता है? नहीं पता है, बहुत बढ़िया, 9वीं क्लास में जाइए। हुंड्स रूल क्या कहता है, बोर्ड पे देखो। हुंड्स रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आया है, हुंड्स रूल का पूरा नाम होता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम की एक चैप्टर हुआ करती थी, है ना, भूल गए हो? ये चीजें ऐसी है जो भूलनी नहीं होती है। देखो, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। पहले ये मोटे मोटे मैं बता रहा हूं, दोनों अपोजिट स्पिन का होगा। आप दोनों सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो, दोनों सेम स्पिन नहीं भर सकते हो, दोनों के अपोजिट स्पिन होगा। ये हुंड्स रूल से पता लगता है। मल्टीप्लिसिटी ज्यादा आनी चाहिए इस वजह से। खैर, अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले लोअर में भरी जाएगी, फिर ऊपर जाते जाएगी और फिर भरी जाएगी, ठीक है। पॉली प्रिंसिपल ये कहता है अगर मान लो सेम एनर्जी लेवल है तो पहले एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा, फिर वापस से हुंड्स रूल लगेगा। नहीं आया समझ में? एक बार वापस देखिए। चलो N2 वाला बना लो, उसमें मैं हुंड्स रूल और पॉली प्रिंसिपल पढ़ा ही देता हूं आपको। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसी में हुंड्स रूल, अफबाउ और पॉली समझा दिया जाएगा। हालांकि मैं मान के चल रहा था कि आपको आता होगा, है ना, मानना ही गलत है। ट्रू ट्रू ट्रू, सही बात। ड्रॉ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2। आपने क्वेश्चन लिख लिया, ड्रॉ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2 या ऑफ N2 लिख लिया होगा। आइए N2 का मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिए, अब बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। जैसे ही आपके पास मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटे जैसा आपका दिमाग है वैसे ही 4 डब्बे बना लेने हैं। ठीक है बेटा, बना लिया आपने। 14 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालो। चलो, इलेक्ट्रॉन कैसे पता, 7 × 7, 7 + 7 14। अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या 2-1-2-1 सिस्टम को फॉलो करना है? अब यहां पे मैंने फटाक से 2-1-2-1 सिस्टम को फॉलो किया। 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1। 2-1-2-1 हमें कैसे पता चला? 14 इलेक्ट्रॉन देख के। 14 इलेक्ट्रॉन थे, 4 डब्बे सब में आएंगे, 2-1-2-1 फॉलो हो जाएगा। अब मुझे 14 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 14 इलेक्ट्रॉन को जब भरना है तो इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 3 रूल को इस्तेमाल करते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल, हुंड्स रूल। 14 इलेक्ट्रॉन मुझे इस मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में भरना है। अफबाउ प्रिंसिपल का रूल होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ भरा जाएगा। ऐसा नहीं कि 14 इलेक्ट्रॉन है, हमने यहां से स्टार्ट किया नीचे की तरफ, नो। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 0 से हायर की तरफ जाता है। तो सबसे पहला रूल आपको यहां फॉलो करना था कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से, यानी कि पहले लोअर में भरी जाएगी, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। इसको हम लोग N+L रूल भी पढ़ते हैं, वो आगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करना है, यानी कि लोअर से हायर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है।
तो 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा बट लोअर से हायर, एक रूल है। दूसरा रूल, अब 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाना है तो पहला इलेक्ट्रॉन तो यही आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर भरूं क्या ना, जब तक ये पूरा भरा नहीं तब तक ऊपर आप नहीं जा सकते, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं भरा जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या मैं ऐसे भर दूं, नहीं, क्योंकि हुंस रूल काम में आ जाता है, और हुंस रूल कहता है कि आपके पास जब भी दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा अपोजिट स्पिन में आएगा। अफबाउ रूल क्या कहा कि सबसे पहले लोअर से हायर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, हुंस ने क्या कहा, पहले पूरा भरेगा फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, और भरेगा कैसे, अपोजिट स्पिन से। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका भर गया। अब मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना है, 14 टोटल इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां भरूं, अब ऊपर जाऊंगा, क्या यहां आ गया तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन पहले पूरा भरेगा और लेकिन अपोजिट स्पिन से भरेगा, ये हुंस रूल ने कहा। पांचवा इलेक्ट्रॉन मुझे भरना है, अब ऊपर जाऊंगा क्या, छठा इलेक्ट्रॉन क्या वापस हुंस रूल, सातवां इलेक्ट्रॉन अफबाउ प्रिंसिपल, क्या हुंस रूल। अब मैंने यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, 14 में से 8 भर दिया है, 9वां इलेक्ट्रॉन क्या और ऊपर जाएगा, 9th इलेक्ट्रॉन। अब बोलिए मुझे 10th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसी में आगे आगे आगे, ऊपर किस चला गया, ज्यादा जल्दी है बेटा, हाँ ये तो मैजिक हो गया यार। चलो, तो 9th इलेक्ट्रॉन मैंने यहां भरा, 10th इलेक्ट्रॉन आप यहां नहीं भर सकते क्योंकि पॉली ने भी एक रूल दिया था, हुंस रूल आपको पता चल गया, अफबाउ रूल आपको पता चल गया। पॉली ने ये बोला था कि पहले सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल में जाएगा तब बेटा जाके पेयरिंग होती है, पहले से ही पेयरिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी, पहले हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा फिर पेयरिंग होगी, पेयरिंग इज द लास्ट स्टेप, पेयरिंग हमेशा लास्ट स्टेप होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां। अब ऑप्शन नहीं है तो क्या आप पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो यहां पे देखो टोटल मैंने 12 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 13वां इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर की तरफ जाएगा, 14वां इलेक्ट्रॉन क्या यहां आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ चुका है। तो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन भरना अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो किया लोअर से हायर, हुंस रूल को फॉलो किया कि अपोजिट स्पिन में भरा जाएगा, और पॉली प्रिंसिपल को फॉलो किया यानी कि पहले एक साथ वाले में भरा जाएगा फिर पेयरिंग होगी, पहले पेयरिंग नहीं होती है, पहले सारे एनर्जी एक एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा फिर पेयरिंग होगी। पॉली ने ये कहा था पेयरिंग इज द लास्ट स्टेप, बस ये ध्यान रखिएगा, पी फॉर पॉली, पी फॉर पेयरिंग, पॉली ने बोला पेयरिंग लास्ट में होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या बेटा ये बॉन्डिंग के ऑर्बिटल था सिग्मा 1s, क्या ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, क्या ये बॉन्डिंग का ऑर्बिटल था, क्या ये एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल था, क्या ये तीनों के तीन बॉन्डिंग थे, और क्या ये तीनों के तीन एंटी बॉन्डिंग थे, यही था। अब N2 ने बोला था, N2 क्या MOT ने बोला था कि कभी भी बेटा आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, इन एनी केस बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर अच्छा ऑर्गेनिक में पढ़ा आपने, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अब बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन क्या, 2 2 4 6 8 10 हो गया, क्या बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 हो गया, क्या डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है क्या, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर इज 3। समझ में आया, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकला, किसी भी MOT का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो पहले बॉन्डिंग के सारे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, फिर एंटी बॉन्डिंग के सारे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 2 करो, क्या आपके पास आ गया बॉन्ड ऑर्डर। चलिए N2 के बाद नेक्स्ट आपके पास, अब ये तो आ गया है, चलिए इसका, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इग्नोर। अब देखो क्या है, ये सिग्मा 1s लिख सकते हैं, सिग्मा 1s स्टार लिख सकते हैं, सिग्मा 2s लिख सकते हैं, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2p x से स्टार्ट करना, इस बार पाई 2p y लिखना है, और सिग्मा 2p z आ जाएगा। क्या ये पाई स्टार आ जाएगा 2p, अच्छा उसको कुछ भी नहीं है तो मत लिखो, इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई काम का नहीं, एंटी बॉन्डिंग खाली है, इसीलिए मैंने, या फिर एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन जब होता है तो CH सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट होता है। जब आपके पास
ये मान लो ऐसा कुछ हाइपर कंजुगेशन में आपको बताया जाता है सी डबल बॉन्ड। यहां पे ध्यान से रखना, क्या बेटा ये CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, नहीं होगा। तो ये पाई बॉन्ड टूट के क्या यहां आया था हाइपर कंजुगेशन में, और ये वाला पाई बॉन्ड टूटा था। उस समय मैंने बताया था कि CH सिग्मा बॉन्ड कहां जाता है, इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट होता है। क्यों? क्योंकि कई बार बेटा एंटी बॉन्डिंग वैसे ही खाली रहता है। N2 का भी एंटी बॉन्डिंग खाली है। अगर आपसे कोई पूछे N2 एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ एंटी बॉन्डिंग में N2 एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल एंटी बॉन्डिंग में। और ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो बहुत आसानी से आप में आएगा। क्या N2 एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर सकता है किसी भी केस में? हाँ एंटी बॉन्डिंग में, समझा? हाँ, लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करेगा, तो मैंने कल ही लिखाया था, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या अनस्टेबल हो जाएगा? तो N2 एक्सेप्ट करने के बाद अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो एंटी बॉन्डिंग क्या यहां पे खाली है, तो खाली है तो क्या अगर मान लो किसी से लोन पेयर लेना हो तो ले सकता है, बिल्कुल। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो सामने वाले से लोन पेयर ले सकता है, तो वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, लोन पेयर ले लेगा। लेकिन अगर लोन पेयर लेगा तो क्या वो एंटी बॉन्डिंग में लेगा, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेने पे क्या स्टेबिलिटी होती है, क्या अनस्टेबिलिटी? अनस्टेबिलिटी। तो N2 लोन पेयर ले सकता है, N2 एक्सेप्टर बन सकता है, लेकिन क्या वो अनस्टेबल हो जाएगा उसके बाद? तो N2 कैन एक्सेप्ट वैकेंट ऑर्बिटल इन एंटी बॉन्डिंग, बट इट विल बी अनस्टेबल। नहीं, छोड़ सकते हैं। डायग्राम में बनाया गया है ताकि आपको दिख पाए कि एंटी बॉन्डिंग इसका खाली है। जैसे मान लो आपको मैं लिखता हूं क्लोरीन। क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। क्लोरीन में क्या आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s 3s2 3p5 यही होता है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। बेटा इसमें 3D भी तो होता है बट खाली होता है, इसमें 3D भी होता है बट खाली होता है। खाली होता है तो नहीं दिखाते हैं, तो होता तो है, यहां भी खाली है। आपको दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना है मत दिखाओ, बट ये दिखा दिया जाएगा तो पता लग जाएगा इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। चलिए खैर, ये हो गया N2, बॉन्डिंग हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 करोगे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। वैसे बॉन्ड ऑर्डर का भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इस चक्कर में ऐसा नहीं कि समझेंगे नहीं सर, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम नहीं आएगा। अब आइए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे ही डिवीजन करोगे 2 से, बॉन्ड ऑर्डर आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ आपके पास, मुझे देखो कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड हैं कि एक भी अनपेयर्ड दिख रहा है क्या यहां पे? क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं? अगर बेटे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या मैं बोल सकता हूं, सबसे पहला स्टेप यहां पे पता चला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से क्या मैं बोल सकता हूं, डायामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर 3 है और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और ये बेटा आपके पास डायामैग्नेटिक होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आ जाओ, अब आपसे पूछा जाता है इसमें, इस मॉलिक्यूल में होमो क्या है? व्हाट इज होमो? N2 मॉलिक्यूल का होमो क्या है ये पूछा जाएगा। तो ध्यान देना, होमो का फुल फॉर्म देखो। होमो का मतलब होता है बेटा, H का मतलब होता है हाईएस्ट, O का मतलब होता है ऑक्यूपाइड, MO का मतलब समझ गए होंगे, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे सब लोग, कह रहा है सबसे ऊपर हाईएस्ट और ऑक्यूपाइड होना चाहिए। सबसे ऊपर की तरफ जाओ, ऑक्यूपाइड कौन है? क्या यही है? होमो का मतलब हो गया सबसे ऊपर और भरा हुआ, ऑक्यूपाइड। तो व्हाट इज होमो इन N2? सबसे ऊपर और ऑक्यूपाइड। क्या बेटा आपको बोल दूं सिग्मा 2p z? क्या मैं बोल सकता हूं होमो इज इक्वल टू सिग्मा 2p z, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब कोई भी शॉर्ट ट्रिक से आप होमो नहीं निकाल पाओगे, होमो के लिए डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, चौथा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसमें ल्यूमो क्या है। जैसे होमो आपने समझ लिया, वैसे एक ल्यूमो कॉन्सेप्ट है। ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, मतलब सबसे नीचे और सबसे खाली।
तो देखो सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, खाली है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, जैसे मेरा। तो हमेशा ल्यूमो जो है होमो के ऊपर मिलेगा। फिर से सुनिए, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि सबसे ऊपर की तरफ जाना है और देखना है ऑक्यूपाइड कौन है। यहीं पे मिला ऑक्यूपाइड, इसके ऊपर तो अनऑक्यूपाइड हो गया, ऑक्यूपाइड मिल गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। अब इससे पूछा जा रहा है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। तो बेटा लोएस्ट क्या अनऑक्यूपाइड है ना, क्या अनऑक्यूपाइड है ना, अनऑक्यूपाइड नहीं, अनऑक्यूपाइड नहीं, अनऑक्यूपाइड नहीं। सबसे अनऑक्यूपाइड तो यही मिला सबसे पहले, इसके बाद सारे अनऑक्यूपाइड हैं, लेकिन सबसे अनऑक्यूपाइड का सबसे लोएस्ट कौन है, ये वाला। तो ल्यूमो इज वन अबव होमो, ल्यूमो इज ऑलवेज वन अबव होमो, होमो से हमेशा एक ऊपर ल्यूमो मिल जाएगा। तो क्या आपके पास मिल रहा है पाई स्टार 2p(x) और पाई स्टार 2p(y)। तो यहां पे ल्यूमो एक नहीं दो मिलेगा, पाई स्टार 2p(x) को भी लिख सकते हो, पाई स्टार 2p(y) को भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो, दो लूमो है। फिर पूछा जाता है सुमो कौन है। सोमो, नॉट सुमो, सोमो। अब देखो यहां पे सोमो का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है बेटा सिंगल, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपाइड। सिंगली ऑक्यूपाइड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पाया जाए, सिंगली ऑक्यूपाइड। क्या बेटा यहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन वाला है, अनपेयर्ड दिख रहा है, तो स्यूमो तो है ही नहीं यहां पे। तो N2 में कहीं भी बेटा स्यूमो नहीं हो सकता, एंड नॉट अवेलेबल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, होमो, ल्यूमो, सोमो। होमो क्या होता है, सबसे ऊपर और ऑक्यूपाइड, और होमो के जस्ट ऊपर वाला क्या ल्यूमो पाया जाएगा। और सिंगली जहां भी अनपेयर्ड आएगा वहीं पे देखेंगे सिंगली ऑक्यूपाइड है ही नहीं, वन अनपेयर्ड है ही नहीं है। अभी कराऊंगा ऑड इलेक्ट्रॉन तो करा दूंगा, O2 माइनस में कराऊंगा, जहां 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पे सिंगली ऑक्यूपाइड मिलेगा, है ना। चलो अब देखो यहां पे पूछा जाता है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा कहा जा रहा है N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। N का तो आप लिख पाते 1s2 2s2 2p3, N का तो आप लिख पाते 1s2 2s2 2p3, लेकिन N2 आ गया तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब MOT आएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या बेटा सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2। क्या बेटा अगला 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा 2s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां तक आ गया है। पाई 2px और पाई 2py में, और हमेशा बेटा एनर्जी लेवल बढ़ा के दिखाते हैं। एनर्जी लेवल जैसे जैसे आएगा तो पाई 2px में भी बेटा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और पाई 2py में भी आपके पास बेटे 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या बेटा आपके पास सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या यही आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नहीं हो गया। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किस किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो दिखा दो, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर आ गया, डायामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है ये भी बता दो। 7th नंबर पॉइंट में डाया है कि, अच्छा लिख लिया ना, ये तो लिख लिया है, सेकंड पॉइंट ही लिख लिया है, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, होमो, ल्यूमो, सोमो एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन में आप अलाइन करेंगे सेम चीज। हाँ, सोमो हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल ऑक्युपाइड तभी होगा जब एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, वरना तो पेयर हो जाएगा। हाँ, देखो, हाँ N2 में 10 हुआ, हाँ 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 मिलेगा, अभी कराऊंगा कराऊंगा। O2 में भी मिलेगा, O2 मिलेगा, जरूरी नहीं कि ऑड में लिखे, ऑड में हमेशा मिलेगा। अभी O2 जैसे कराऊंगा ना, 16 इलेक्ट्रॉन है उसमें मिलेगा सिंगली, अभी कराऊंगा, टेंशन मत लो, अभी तो पहला क्वेश्चन है। हाँ भाई, हाँ आप पूछ रहे थे ये वाला क्वेश्चन, देखो आप कह रहे हो अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मान लो हाइपर कंजुगेशन हम करा रहे थे, बाकी लोग लिख लो, आप लोग को पता है कि यार हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और मैंने अभी अभी बोला कि CH सिग्मा बॉन्ड अगर डोनेट होगा तो इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट होता है, तो एंटी बॉन्डिंग में आया होगा यानी कि अनस्टेबल हुआ होगा।
अगर अनस्टेबल हुआ तभी तो ये बॉन्ड टूटा था, अदरवाइज टूटता ही क्यों? उसके एंटी बॉन्डिंग में आता है तभी ये बॉन्ड टूटता है। आया समझ में? तो ये बॉन्ड क्यों टूटा? क्योंकि ये अनस्टेबल हुआ था, अनस्टेबल हुआ था इसीलिए टूटा था, राइट? हाँ, लेकिन हाइपर कंजुगेशन के बाद स्टेबल हो जाएगा। उस प्रोसेस में वो अनस्टेबल था, बट जैसे ही नया बॉन्ड बना फिर से स्टेबल हो गया। ये डीप लेवल थॉट्स हैं, ये जेई वही में डिस्कशन होती है, तुम लोग पता नहीं क्यों पूछ रहे हो। आपको बस इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ओवरलैप पूछा जाता है हाइपर कंजुगेशन में, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किसका कहां जा रहा है, मतलब ओवरलैप के साथ। वो मैंने लिखवाया है ओवरलैप, सी सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप विद एंटी बॉन्डिंग। N2 के बाद अब मैं बेटा यहां पे नेक्स्ट जो आपका कराने वाला हूं वो है O2। N2 के बाद जो नेक्स्ट होगा वो बेटा आपके पास आएगा O2। आइए O2 की चर्चा करते हैं। O2 में बेटा क्या 16 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा? अच्छा, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हैं। देखिए, 4 डब्बे हमेशा फिक्स रहेंगे, चाहे वो कैसा भी हो, 4 डब्बे हमेशा फिक्स रहने वाले हैं, नो डाउट। लेकिन जैसे ही 14 से ज्यादा आया, क्या अब जो ऑर्बिटल्स होंगे वो 1 to 2 1 वाला सिस्टम फॉलो करेगा? 1 to 2 1 सिस्टम फॉलो करेगा। अब मुझे 16 इलेक्ट्रॉन को भरना है, बोर्ड पे देख लो एक बार, 16 इलेक्ट्रॉन को मुझे भरना है, एक साथ लिखना। 16 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आया। अब ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं आपसे पूछ लूं बॉन्ड ऑर्डर कितना है, सबसे पहला बता दीजिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बता दो। चलो, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के कितने आ रहे हैं? तो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 करते हैं, 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 करोगे, क्या बेटा बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा? अच्छा, अब O2 के बारे में देखो, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक? क्या बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया? और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो क्या आप उसको पैरामैग्नेटिक लिख दोगे? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए उसको हम लोग बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक। अच्छा बात है। थर्ड थर्ड पॉइंट, क्या आपके पास होमो है थर्ड में? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बताओ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है? ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s है। ये बेटे आपके पास सिग्मा 2px है, ये कितना हो गया पाई 2py और ये पाई 2pz। क्या इसी का ये भाई पड़ा है ऊपर, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, और क्या ये सिग्मा स्टार 2px? अब ध्यान देना, सबसे ऊपर और सबसे ऑक्यूपाइड, क्या यही दिख रहा है आपको? ऑक्यूपाइड यहीं पे है। ऑक्यूपाइड में ये मत देखना कि एक है कि दो है, ऑक्यूपाइड पूछ रहा है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस। तो ऑक्यूपाइड में पाई स्टार 2py या फिर कौन सा आ सकता है, पाई स्टार 2pz। अच्छा, होमो के बाद ल्यूमो बता दो, होमो के जस्ट ऊपर वाला ल्यूमो होता है क्या? सिग्मा स्टार 2px जस्ट ऊपर वाला हमने देख लिया, होमो के जस्ट ऊपर वाला इज ल्यूमो सिग्मा स्टार 2px। फिफ्थ पॉइंट, ल्यूमो हो गया, होमो हो गया, ल्यूमो हो गया, सोमो बता दो। सिंगली ऑक्यूपाइड पूछा जा रहा है, क्या अब आपको सिंगली ऑक्यूपाइड मिल गया? क्या यहां पे होमो इज इक्वल टू लूमो हो जाएगा? क्या सेम ही है का कॉन्सेप्ट? पाई स्टार 2py स्लैश पाई स्टार 2pz, होमो ल्यूमो सोमो, सोमो हो गया। 6 पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बेटा सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर नहीं भाई, सिग्मा 2px में है, फिर सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और पाई 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। उससे भी है क्या आगे?
पाई स्टार 2p वाई में एक इलेक्ट्रॉन है और पाई स्टार 2p जेड में भी एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत आसान है लिखना। होमो ल्यूमो सोमो एंड पैरामेटिक डायमेटिक ट्रिबॉन्ड ऑर्डर। तीन क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, B2 C2 और क्या, B2 C2 F2। ये तीन क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। जल्दी लिखो। F2 तो मैं कराऊंगा, B2 C2 आप खुद करेंगे। सेम है, एग्जैक्टली सेम आएगा। कल भी क्लास है आपकी? मेरी क्लास है ना? नहीं नहीं, कैंसिल क्यों करा रहे? कल भी है, और अगर जरूरत सैटरडे की भी होगी आप तो क्लास आपकी। बढ़िया बात है। एमओटी करके कल आपका बॉन्ड पैरामीटर करना है, जिसमें ड्रैगो रूल, बेंट रूल वगैरह वगैरह सारी बातें होंगी। बनाना बॉन्ड उसके बाद होता है, बॉन्ड पैरामीटर के बाद। बैक बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, जिसको ब्रिज बॉन्ड वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, वो सब वहां पढ़ेंगे। फिर आएगा एक और टॉपिक बड़ा सा, डाइपोल मोमेंट। ये तो छोटा है, वही बॉन्ड पैरामीटर के साथ ही खत्म हो जाएगा। जीओसी हो गया ना तुम्हारा? तो तुम्हारा तो हाइड्रोकार्बन भी हो जाएगा अभी, नहीं? हाँ, सर का तरीका अच्छा है, काफी बेस्ट पढ़ाते हैं कॉन्साइज वे में। हम लोग थोड़े कछुआ छाप वाले लोग हैं। हो गया? जल्दी जल्दी। N2 हो गया, O2 हो गया। फिर अपने को करना है C2 B2 घर पे। अभी करेंगे F2। लिखा ना? रेजोनेंस के बाद क्या पढ़ाया था? बॉन्ड पैरामीटर ही होगा ना? चाहिए तो एमओटी ही है। भाई साहब, ये तो पूरी, तुम लोग क्या वो भी लिखते थे हिंदी में जो बोलता हूँ वो भी? एक बच्चे ने नोट्स बना के भेजा, उसमें लेक्चर 1 में लिखा हुआ, लेक्चर 1 कंप्लीटेड था, उसके नीचे लिखा था लेक्चर 1 शायरी, फिर लेक्चर 2 की शायरी। मैंने कहा भाई इसका भी नोट्स बना रहे हो? शायरी, मेरे वाले शायरी मोटिवेशन नहीं मिलता है तुम्हें, फिर तुम्हारा दूसरा मोटिवेशन है इसका मतलब। हाँ, अभी तो शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल लोगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालना इज द इजीएस्ट। मेन इसमें लगता है क्वेश्चन नंबर 3 से बाकी में, है ना? जो 2021 का, सॉरी लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया था, है ना? हाँ, वो लिख के देगा आपको, लिख के देगा, बस अरेंज करना रहेगा। लास्ट ईयर जो आपका क्वेश्चन आया है मोटी का, लास्ट ईयर आपका जो क्वेश्चन आया है मोटी का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। हाँ, O2 डायमैग्नेटिक नहीं होता है, अभी वही लिखवाने वाला हूं। O2 VBT ने बोला था कि O2 डायमैग्नेटिक है, क्यों? यहां देखो,
वीबीटी के हिसाब से O2 डायामैग्नेटिक होता है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन देखो यहां पे पेयर्ड दिख रहे हैं। वीबीटी के हिसाब से O2 डायामैग्नेटिक है और एक्सपेरिमेंटली O2 पैरामैग्नेटिक है, और यही बात एमओटी ने बताई थी। तो अगर आपसे कोई पूछो O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक, इट इज नॉट डायामैग्नेटिक। ठीक है, अभी नोट करके वो लिखने वाले। यहां तक हो गया तो बताओ, फिर वही वाली कहानी लिखने। हो गया? मेहंदी लेवा के आए हो क्या? नो, फिर भी नहीं लिख पा रहे हो तो। O2 देखने में आपको अभी तक तो डायमैग्नेटिक लगता था, पहली बार आप देख रहे हो पैरामैग्नेटिक, है ना? ये वीबीटी का ड्रॉबैक था, वीबीटी ने इसको गलत एक्सप्लेन कर दिया था। वीबीटी ने O2 कंपाउंड को गलत एक्सप्लेन कर दिया था और लैब में गया, लैब में पता लगा O2 पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, आप कैसे पता चलता है कि O2 डायमैग्नेटिक है? मतलब डायमैग्नेटिक कंपाउंड और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड आप कैसे पता लगाओगे? पेयर्ड अनपेयर्ड देख के, ये तो हो गया। लैब में अगर मान लो आपको दे दिया जाए, हाउ यू विल आइडेंटिफाई? अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर डायामैग्नेटिक है तो वो रेपेल होगा। ठीक है, तो O2 जो है, O2 को जब लिक्विफाई किया गया, O2 तो गैस होता है ना, जब लिक्विफाई किया गया और मैग्नेटिक फील्ड पास किया गया तो वो लिक्विड मैग्नेटिक फील्ड से दूर भाग रहा था। समझ आया? इस तरह से पता चलता है डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। जो मैग्नेटिक फील्ड से सर ये अट्रैक्ट हो रहा था, और अगर डायमैग्नेटिक होगा वो दूर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड से जो अट्रैक्ट हो जाए वो पैरा, जो रेपेल हो जाए वो डाया। तो O2 का पूरा एक्सपेरिमेंट है जो आपको शायद 12th क्लास में करना था, लेकिन तुम लोग तो वो वाले हो ना, सरकारी वाले, नहीं सरकारी वाले, प्राथमिक विद्यालय, वहां तो नहीं होता है ना तुम्हारा। क्या वाले? उच्च विद्यालय, हाँ, जो भी हो भाई तुम्हारा, चरवाहा विद्यालय नहीं। चलो भाई इधर आओ। O2 में नोट लिखेंगे, एक नोट, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, नोट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी के हिसाब से बेटा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो आपका O2 है इज डायामैग्नेटिक, O2 इज डायामैग्नेटिक। अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 इज डायामैग्नेटिक, और लिख लीजिए ब्रैकेट में, ये बेटा रॉन्ग है। वीबीटी ने इसके बारे में गलत एक्सप्लेनेशन दिया था, है ना? एक्सपेरिमेंटली O2 इज पैरामैग्नेटिक, और एक O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या MOT से पता लग जाता है? O2 इज पैरामैग्नेटिक और इट इज प्रूव्ड बाय MOT। O2 का जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो MOT ने ही प्रूव किया था, वीबीटी ने नहीं प्रूव कर पाया था। तो अगर आपसे कोई पूछे O2 पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। चलिए, एक ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट, मान लो बेटा आपसे कहा गया F2 का सारी चीजें निकालिए, होमो, ल्यूमो, सोमो, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो F2 में भी क्या वही 4 डब्बे तो सेम रहेंगे, लेकिन क्या बेटे 18 इलेक्ट्रॉन होगा F2 में? फ्लोरीन का 9 है तो 9 दूना 18। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बेटे आपके पास 1-2-2-1 सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं, 1-2-2-1 सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं। अब भर दो भाई 18 इलेक्ट्रॉन, भर दो 18 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तो भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 9 10 भी भर दिया, 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p x। क्या यहां पे पाई 2p y है और ये पाई 2p z हो जाएगा? क्या इसी का भाई है ये पाई स्टार 2p y है और ये बेटा पाई स्टार 2p z होने वाला है? और क्या ये सिग्मा स्टार 2p x दिख रहा है? बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर, क्या बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 होगा? बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग में 8 है इस बार।
क्या आपके पास बॉन्ड ऑर्डर बेटा 1 आ रहा है? बिल्कुल सही, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। क्या एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा? एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड होता तो इसको पैरामैग्नेटिक बोल देते, बट सारे ही पेयर्ड हैं, तो क्या ये डायमैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा? अब यहां पे मुझे बताइए, होमो कौन? पहचान कौन? होमो कौन? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वाले ये है क्या? क्या पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जेड? पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी जेड, ये है होमो। होमो के जस्ट ऊपर क्या बेटा आपको ल्यूमो मिल जाता है? क्या सिग्मा स्टार टू पी एक्स है? क्या सुमो इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा? सुमो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, सिंगली ऑक्युपाइड नहीं है यहाँ पे। चलिए, सिक्स्थ आपके पास पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या आप लिख पाएंगे? लिख लीजिए, सिग्मा 1s2, उससे ज्यादा होगा सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर उससे ज्यादा होगा बेटा सिग्मा स्टार 2s2। हो गया? उसके बाद क्या? उसके बाद सिग्मा 2p जाएगा, उसमें भी 2। उसके बाद पाई 2py में भी 2 और पाई 2pz में भी 2। फिर उसके बाद पाई स्टार 2py में भी जो 2 और पाई स्टार 2pz में भी 2। दैट्स इट, ये रह गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब करो आप CO का। अभी तक आप क्या कर रहे थे? सेम एटॉमिक का, अब हेट्रो एटॉमिक करोगे। क्या बेटा अभी तक आपने होमो एटॉमिक किया है? देख लो, O2 N2 B2 F2, क्या ये होमो एटॉमिक है? एक ही एटम से बना हुआ है, क्या ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ? क्या यहां देखोगे ये भी होमो एटॉमिक ही है, N2 होमो एटॉमिक। क्या ये भी आपके पास होमो एटॉमिक है? लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं होमो एटॉमिक, अब मैं आपसे कह रहा हूं CO का निकालो, CO का निकालो, CO निकालो। CO का जब आप निकालोगे तो क्या हेट्रो एटॉमिक आया? दो अलग अलग एटम से बना हुआ है, हेट्रो एटॉमिक। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे? 12, 14 इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन में गलत ना काउंट कर लेना। 14 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 और 6 14, आजकल जोड़ने पे 8 और 6 14 ही आ रहा है। क्या 4 डब्बे यहां भी बनेंगे? डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, और ऐसा ही आपका दिमाग भी डब्बा। क्या बेटा 2-1-2-1 सिस्टम फॉलो होगा? 14 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 भर दिया। अब बता दो मुझे, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? क्या बेटा 3 ही आ रहा है? निकाल के देख लो, 10-6 डिवाइड बाई 10-4 डिवाइड बाई 2। बहुत बढ़िया। डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? सारे ही बेटा पेयर्ड हैं, क्या ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा? अच्छी बात है। उसके बाद डायामैग्नेटिक के बाद मुझे होमो के बारे में बताओ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन है? देखो, क्या ये सिग्मा 1s है? क्या ये स्टार 1s है? सिग्मा 2s है, और क्या ये स्टार 2s है? दिस इज पाई 2p x और पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y, और सिग्मा स्टार 2p z। डायामैग्नेटिक हो गया। चलो, होमो क्या बोल रहा है? होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड सिग्मा 2p z है क्या? ल्यूमो क्या इसके जस्ट ऊपर वाला होगा? पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y। सोमो है नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्या आपके पास, आप लिख ही लोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो है ना? इसमें हो जाएगा CO में B2 कर, B2 घर पे करना, CN माइनस करो, यहीं पे CN माइनस करो।
Cn माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं Cn माइनस में? कितने? 14 आ रहे हैं अभी। 7 6 13 14। तो क्या बेटा ये सेम सेम आ जाएगा क्या? जैसा है वैसे ही आ जाएगा Cn माइनस में। O2 प्लस करो, चलो O2 माइनस 2 करो, कितना हो गया? 18 हो गया। क्या वो F2 जैसा मिलेगा? अब और क्वेश्चंस इसमें जो डिफरेंट वैरायटी के आएंगे वो करिए। Li2 का कैसे निकलेगा? Li2 का निकालिए, He2 का निकालिए। Li2 और He2 का निकालिए। ड्रॉ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम Li2 का और फिर बेटा He2 का। कितने इलेक्ट्रॉन है लिथियम में? 3 है। 2 आ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या ये 14 से नीचे वाला है? तो क्या आपके पास 4 डब्बे बनाओगे और 2-1-2-1 सिस्टम फॉलो करोगे? 6 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6, ये तो यही खत्म हो गया। सिग्मा 1s गया, सिग्मा स्टार 1s गया, सिग्मा 2s गया है। बेटा क्या यहां पे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा? कितना बोलोगे? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। उसके बाद दूसरा डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, सारे ही पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक आएगा। होमो और ल्यूमो के बारे में बता दो बस। होमो सिग्मा 2s दिख रहा है और इसके जस्ट ऊपर वाला ल्यूमो हो जाता है सिग्मा स्टार 2s। सोमो है नहीं यहां पे। और बेटे यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s फिर सिग्मा 2s। He2 का बताओ। बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। हीलियम में एक हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 4 डब्बे आप बना दो। 14 से छोटा है तो 2-1-2-1 सिस्टम बन जाएगा। डायग्राम तो हमने पूरा ही बना दिया। 4 इलेक्ट्रॉन को क्या 2 और 2 4 खत्म हो गया। जितना सिग्मा 1s में उतना ही स्टार 1s में। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2-2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। सारे पेयर्ड हैं। क्या ये डायमैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा? अच्छी बात है। उसके बाद होमो क्या है इसमें? सिग्मा 1s स्टार, और देखो यहां पे ल्यूमो क्या है आपके पास? इसके जस्ट ऊपर वाला सिग्मा 2s। सोमो आ सकता है क्या? कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। बता रहा हूं। अभी देख लीजिए यहां पे बॉन्ड ऑर्डर बेटा आया 0। जैसे ही बेटा बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, आपके लिए एक अलार्मिंग चीज आ गई। बॉन्ड ऑर्डर 0 किसी भी कंपाउंड का हो ही नहीं सकता। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर है क्या? बॉन्ड ऑर्डर बताता है कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड। मतलब अगर 10-12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो सबका मिला के जो स्ट्रक्चर आता है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अब हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड में वो पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन ऑफ द बॉन्ड को देखा जाता है। तो बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन इज बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन ही 0 हो, बॉन्ड ही नहीं होगा। बॉन्ड नहीं है मतलब मॉलिक्यूल नहीं है। तो जिस जिस कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर 0 वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर बेटे आपके पास 0 डू नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर 0 डू नॉट एग्जिस्ट। इन एनी केस इट डू नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर बेटे फ्रैक्शन हो सकता है कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है कि नहीं? बेटा पॉसिबल है, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन होता है। अभी कराऊंगा। अभी तक तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास इंटीजर ही आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नेवर। बॉन्ड कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। ये बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर क्या बता रहा है? बॉन्ड मतलब इट कैन नेवर बी नेगेटिव, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। कुल मिला के आपने ये समझा, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव आ सकता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? बॉन्ड ऑर्डर या तो पॉजिटिव होगा या तो फ्रैक्शन होगा, ना तो 0 होगा ना तो नेगेटिव। ऐसा कंपाउंड अगर आ रहा है डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे मैंने He2 का निकाला, तो He2 क्या कभी एग्जिस्ट करेगा? देखो ना, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस थोड़ी बॉन्ड बना लेगा। हीलियम तो इनर्ट गैस है ना,
इनर्ट गैस थोड़ी बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, बॉन्ड ही नहीं बनाता, एग्जिस्ट नहीं करता। आया समझ में? जैसे मान लो बेटा मेरे पास O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, O2 माइनस का, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? क्या 17 इलेक्ट्रॉन इस बार आ गया? इस बार अगेन बेटा चुपके से 4 डब्बे बना लो, और बेटा आपके पास क्या 1 2 2 1 सिस्टम फॉलो होगा? 1 2 2 1 फॉलो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 O2 माइनस। अब मुझे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ, यहां पे बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी कितना आ रहा है? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2 4 4 2 10 2 12। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2 4 बॉन्डिंग 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 2 2 4 6 8 2 4 6 8 10। ओके ओके, मैं चेक कर रहा था आप लोग सो तो नहीं रहे। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 2 4, बहुत बढ़िया यार। क्या यहां पे बेटा 1.5 आ गया? बॉन्ड ऑर्डर क्या फ्रैक्शनल संभव है? क्या ये डाया है कि पैरा है? डाया मैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? क्या एक अनपेयर्ड आ गया पैरामैग्नेटिक हो गया? होमो ल्यूमो सोमो अब लिखने की जरूरत नहीं है। ये एग्जांपल इसलिए किया ताकि आपको पता लग जाए बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आता है। अब ये आपने कहानी पूरी कर ली, राइट? ये पूरी कहानी आपने पढ़ ली। अब लिखो एक शॉर्ट ट्रिक भी इसका एग्जिस्ट करता है, ठीक है? और वो शॉर्ट ट्रिक जब आप लिखोगे, बहुत लोगों को पता भी होगा, जनरली यूट्यूब पे वही बता के और आगे बढ़ जाते हैं। वो वाला शॉर्ट ट्रिक मैं आपको भी बता देता हूं, ठीक है? लेकिन वो केवल और केवल 2 ही चीज आप निकाल पाओगे। ये जो आप कैलकुलेशन यहां पे कर रहे हो ना 6 चीजों की, वो शॉर्ट ट्रिक से केवल 2 चीजें ही निकल पाएंगी। बाकी के चीजें ये सब नहीं निकल पाएगी। इससे आप बस ये बता पाओगे शॉर्ट ट्रिक से कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है और डाया या पैरा। उसके अलावा इस सब के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। और प्रूफ के तौर पे लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिएगा, उसमें ये दिया हुआ था, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर एनटीए वाले भी तो यूट्यूब चलाते ही होंगे, उनको तो पता ही होगा किस चीज का शॉर्ट ट्रिक मार्केट में आ चुका है, तो ये थोड़ी देगा। हालांकि कभी कभी बेवकूफ लोग भी बनाते हैं पेपर, तो दे देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जिस दिन दें उस साल समझ लीजिएगा आपका बहुत खुशनसीबी है, वो चाहते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज में जाओ। आर्गन का AR2, देखिए एक चीज तो MOT अप टू 18 इलेक्ट्रॉन ही सिलेबस में है, इसलिए F2 मैक्सिमम करा दिया था, है ना? 19 का ना सिलेबस में है ना 20 वाला सिलेबस में है। AR2 तो भाई साहब 36 चला गया, है ना? शौक के लिए नहीं पढ़ना है, नंबर के लिए पढ़ना है भाई। हाँ, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या है वो? O2 माइनस, हाँ 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 आएगा। होमो नहीं, होमो है, सुमो भी है दोस्त। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे कैलकुलेट होगा, आ जाओ ध्यान से देखो। बेटा आपके पास क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया जाता है बोर्ड पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया जाता है मॉलिक्यूल। जैसे O2 दिया हो, N2 दिया हो, B2 दिया हो, C2 दिया हो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 14 आ रहा हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आंख बंद करके लिख सकते हो 3। अगर बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ या एक ज्यादा हुआ, बॉन्ड ऑर्डर बेटा 0.5 कम हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हुआ या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, बॉन्ड ऑर्डर बेटे 0.5 कम ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ या ज्यादा हुआ, बॉन्ड ऑर्डर बेटे 0.5 से कम ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास कम हुआ तो 0.5, और यहां भी 10 के लिए बेटा 0.5 और कम हो गया। बॉन्ड ऑर्डर लिखने का यह सिंपल सा तरीका है, ठीक है? जरूरी नहीं बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो वो पूरा घमासान युद्ध लड़ा जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, सीधा इससे भी किया जा सकता है। अगर आपके पास इस शॉर्ट ट्रिक का दूसरा है, अगर आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, जैसे 14, जैसे कि 18, जैसे कि 12, तो इवन इलेक्ट्रॉन वाले क्या बेटा आप उसको बोल दोगे डायामैग्नेटिक?
और जितने भी ऑड आ रहे हैं सारे के सारे ऑड जो हैं वो हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक, एक्सेप्ट पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट बेटा डायामैग्नेटिक में दो एक्सेप्शन है, 10 इलेक्ट्रॉन वाले एंड 16 इलेक्ट्रॉन वाले। 10 इलेक्ट्रॉन वाला बेटा डाया होना चाहिए था बट पैरामैग्नेटिक होता है, 16 इलेक्ट्रॉन वाले डाया होना चाहिए था बट पैरामैग्नेटिक होना। आप देखो O2 अभी निकाला था, O2 क्या आया था, पैरामैग्नेटिक। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आपके पास दो क्वेश्चंस जो अगर एमओटी के आ रहे हैं आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोल देंगे, डाया, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोल देंगे, पैरा। लेकिन 10 और 16 वाले में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10 और 16 वाले का उल्टा आंसर आता है, समझ में आया। जैसे आपसे कोई पूछ ले बेटा B2 कैसा है, डाया की पैरा, पैरा हो जाएगा, अब भले ही इवन है बट पैरा होगा। 16 O2 पूछ ले कोई आपसे, डाया है कि पैरा है, पैरा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं NO माइनस, डाया है कि पैरा है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 7 15 1 16, 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब भी बेटा आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। समझ में आया, क्लियर हुआ। जैसे मान लो आपको मैं बोलूं O2 कितना हो गया, 16, O2 16 हो गया, वो तो पैरामैग्नेटिक हो गया। 17 के लिए कुछ बताओ, 17 इलेक्ट्रॉन किसका हो सकता है, OF का ही होगा 17, 9 और 8, OF बनता नहीं है, वो छोड़ो। कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसका बेटा जोड़ के 10 या 16 आ रहे हो वो सब क्या हो जाएंगे, पैरा। O2 माइनस 17 हो गया ना भाई, वो इसमें क्या सोचना है, ऑड हो गया ना, पैरा हो गया। मैं वैसा सोच रहा था 17 आए उसमें प्लस करके 16 हो जाए। जैसे यहां पे देखो ये 15 आ रहा था माइनस करके 16 हो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलिए वो तुम समझ नहीं पाओगे, मैं क्वेश्चन बनाने का फ्रेमिंग पूछ रहा था, मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा था। अहो NO माइनस 16 इलेक्ट्रॉन है, पैरा हो जाएगा। जब जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जोड़ के या तो 10 आए या 16 आ जाए क्या हो जाएगा, वो पैरा। आप ये पढ़ लेते हैं कि सब डायामैग्नेटिक होंगे इवन वाले एक्सेप्ट O2 और B2, ये गलत है। O2 और B2 ही केवल पैरा नहीं होते हैं, जिस जिसका 10 और 16 आएगा वो सब पैरा होंगे। समझ में आया, ऐसा नहीं कि सारे इवन है और O2 B2 इन पैरा होंगे। इवन वाले तो आपके पास डाया होगा, जिस जिसका 10 और 16 आ रहा है क्या वो पैरा हो जाएगा। देखो यहां पे इसका O2 B2 नहीं है बट वो 16 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, पैरा। तो ऐसे कोई भी आपके पास एग्जाम्पल दिख जाए जिनको जोड़ने के बाद 10 या 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या वो पैरा बना लेगा, बस यही तो शॉर्ट ट्रिक है और कुछ नहीं, यही आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। और आपके पास एमओटी के क्वेश्चंस इसी से, इससे बाहर नहीं आएगा। पिछले 5 साल हो गए मेरे को नोट्स बनवाते हुए ऑफिशियली, तब से तो नहीं आए हैं। अब आप एकदम ही बदकिस्मत हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हालांकि एनसीईआरटी में इन्हीं सारी पॉइंट्स को कवर किया हुआ है, इससे बाहर है नहीं, ठीक है, इसके बाहर है नहीं। अब एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है स्टेबिलिटी, वो भी करेंगे। जिस जिसका जीरो आएगा उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यस, जब जब जीरो आएगा बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो ध्यान से, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कंपेयर स्टेबिलिटी, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कंपेयर स्टेबिलिटी, और वो भी बेटा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर से ही रिलेटेड होता है। शांत, बॉन्ड ऑर्डर आपको मैंने ये तो शुरुआत में ही बहुत पहले लिखवाया हुआ होगा, या ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास निकल गया तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ आपके पास रिवर्स ऑर्डर आ जाता है, कम आ जाता है। बोलो क्लियर। अगर मान लो आपसे स्टेबिलिटी पूछा जाए, अगर मान लो आपसे स्टेबिलिटी, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया N2 का स्टेबिलिटी बताओ, N2 प्लस का स्टेबिलिटी बताओ, O2 का स्टेबिलिटी,
O2 प्लस, इनमें ऑर्डर पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 14 इलेक्ट्रॉन है क्या, बॉन्ड ऑर्डर कितना बोल दोगे, 3। क्या यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। क्या बेटा 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2। यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसका 18 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो अच्छा यहाँ पे 14 हो गया, O2 प्लस 2 है, ओके। 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। बहुत बढ़िया। अब कैसे इसका, सबसे पहले एक काम करो, इसको O2 माइनस 2 करो, फिर आगे वाला O2 प्लस 2 लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। पहले में ही ले लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पे बता दो 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन आया तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। क्या बॉन्ड की स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम स्टेबिलिटी कम, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर बराबर भी है। अब कैसे करोगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम तो स्टेबिलिटी कम, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाए तो उस केस में क्या करोगे, आपको इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्ट निकलेगी ही नहीं, बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकाले, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा आपको। डायग्राम बना के, अगर मान लो बेटा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा लेकिन बॉन्ड ऑर्डर सेम आया, तो देखना पड़ेगा जिसमें भी एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिसमें भी एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, उस केस में स्टेबिलिटी कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी, रिपल्सन होने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सिंपल देख लीजिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम हो जाए तो स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। अगर एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। जैसे सबसे ज्यादा तो भाई N2 का ही होगा, आंसर लिख देता हूं, सबसे ज्यादा तो N2 का ही होगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है ना। अब हमें यह पता करना है N2 प्लस का ज्यादा या O2 प्लस का ज्यादा। डायग्राम बनाओ, N2 प्लस पे कितने इलेक्ट्रॉन, 13 13 है ना, तो मैं 4 डब्बे छोटे छोटे बना देता हूं, फिर 2 1 2 1 बना देता हूं। क्या ये बनेगा 4 डब्बे। अब O2 प्लस 2, O2 प्लस 4 डब्बे, O2 प्लस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन में क्या बेटा 1 2 2 1 सिस्टम फॉलो होगा, 1 2 3 4, 1 2 फिर 2 फिर 1, यही सिस्टम फॉलो होगा। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान से रखना, अगर 13 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 4 6 8 तो भर दिया, 9 10 11 12 13। क्या ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, छोड़ दो, एंटी बॉन्डिंग खाली काउंट करो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बस। क्या यही एंटी बॉन्डिंग है, इसमें आ जाओ, इसमें कितने 15 भरने ना, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15। क्या एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला भी एंटी बॉन्डिंग है और ये वाला भी एंटी, इसमें कितने एंटी बॉन्डिंग है, 5। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी कम, इसकी ज्यादा है इसकी कम हो, सिंपल हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ जाए तो ऐसे बना के एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, जिसका एंटी बॉन्डिंग ज्यादा उसका रिपल्सन ज्यादा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो देखो N2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, देन आपके पास बेटा O2 प्लस की स्टेबिलिटी आएगी, फिर O2 की स्टेबिलिटी आएगी और फिर O2 माइनस 2 की स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाए तो क्या एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देख लोगे, अगर एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन आप इसी बेसिस पे निकालिए, N2 प्लस N2 माइनस में वो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया वही स्ट्रेंथ वही एनर्जी। N2 प्लस N2 माइनस, इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ, पहले ये लिख लो फिर आराम से करो, N2 प्लस और N2 माइनस, पहले कर लिख लो फिर साथ में करेंगे। स्टेबिलिटी हो गया, इतने फर्जे रखा, क्या लिखे उसमें, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स।
फिर O2 O2 प्लस O2 माइनस भी कर लेंगे, फिर भाई साहब आपका रेजोनेंस स्टार्ट होगा, है ना। पिछली बार सुमन नहीं बनाया था। O2 प्लस का कम होगा N2 प्लस। हो गया, नहीं हुआ। एंड ये लिख लिया ना, साथ में करते, नहीं लिखा है, जल्दी लिखो भाई। टेस्ट पेपर में क्या हुआ, क्यों रोल नंबर तो यार, क्या यही गलतियां तो सीखनी है, नीट में थोड़ी कर लेना है ये, इसलिए सीखना जरूरी है। अब अगला टेस्ट, अगले टेस्ट में आप लोगों का पूरा पार्ट आ रहा है क्या, जीओसी आ रहा है। उसके बाद वाला टेस्ट आपका सेमी मेजर टाइप का टेस्ट होगा, मतलब उसमें हाँ, सीपी क्या होता है, सीटी से ऐसे शॉर्टकट बनाते हो भाई। मशीन ओएमआरस मैन्युअली चेक कैसे होगा, ओएमआरस जो भी यहां भी चेक होती है ना, मशीन से चेक होती है, मशीन रखी हुई अंदर। कोई भी ओएमआर, चाहे आपका नीट का हो चाहे किसी का भी हो, वो मशीन चेक होता है। इसीलिए कहा जाता है कटिंग वटिंग होगा तो मशीन तो नहीं समझेगा, बाहर आ जाता है, तो लेगा ही नहीं। तो जैसे उसके अंदर आप, उसमें एक तरफ से इनपुट होता है, एक तरफ से वो मार्क्स दिखा देता है स्क्रीन पे, राइट। सही है ना, ज्यादा मार्क्स में अगर नहीं दिखे तो अगली बार और अच्छा आएगा। कौन है, क्या कह रहे विनोद है, तुम लोग भाई जो हो ना, हो गया। लिखो कंपेयर स्टेबिलिटी N2 N2 प्लस N2 माइनस, कंपेयर स्टेबिलिटी N2 N2 प्लस और N2 माइनस, और दूसरा क्वेश्चन है O2 O2 प्लस और O2 माइनस। N2 N2 प्लस और N2 माइनस, और दूसरा है बेटा आपके पास O2 O2 प्लस और O2 माइनस। O2 O2 प्लस, शांत, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तुम गजब आदमी हो। और O2 N2 प्लस और N2 माइनस, जैसे ही आपके पास आया N2, जैसे ही अपने टाइप लोग देखे नहीं तुम भावुक हो जाते हो, गजब है सब। N2 प्लस की बात करो यहां पे, क्या 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, और N2 माइनस की बात करोगे क्या 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया था,
इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2.5 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 हो जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो क्या चेक करते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आओ भाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो, कैसे निकाला है मैं भी जानू। हाँ एमओटी निकालो, कितने आ रहे हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बेटे N2 प्लस के लिए 4 डब्बे बनाओगे, कितना हो गया, 12 हो गए, क्या ये 13 हो गया। एंटी बॉन्डिंग यहां है, एंटी बॉन्डिंग यहां है, क्या एंटी बॉन्डिंग 4 है। 15 वाला एक बार देख लेते हैं, 5 हो जाएगा क्या उसमें, ठीक है। क्या 2-1-2-1 सिस्टम फॉलो होगा, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या एंटी बॉन्डिंग है, क्या एंटी बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है। तो ज्यादा एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पे कम हो गया, तो क्या सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बेटा N2 की होने वाली है, फिर N2 प्लस की होगी, फिर N2 माइनस की होगी। सेम कहानी आप O2 O2 प्लस और O2 माइनस के लिए कर लीजिए। हाँ बताइए, कहां पे, एक जना बोलो यार, हाँ अरे एक जना बोलो, हाँ से गधे हैं सब ना यार, एक जना का मतलब समझते हो तुम, है ना। बेटा एकता में तुम खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा कुछ। इधर यहां कोई एकता तो नहीं है भाई, बताओ यार, तुम इधर एकता एकता कर रहे हो, हाँ एकता बैठी हुई यहाँ पे। अगर क्लास में, अगर क्लास में कोई एकता नहीं होती तो मैं बहुत कहानी सुनाता एक मजेदार, लेकिन इसीलिए मैं पूछ लेता हूं, अब नहीं, वो मेरे स्कूल टाइम की कहानी है। शांत शांत शांत, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चलो भाई N2 प्लस और N2 माइनस, क्या ये N2 प्लस का स्ट्रक्चर बना रहे, 13 इलेक्ट्रॉन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन तो आप ऐसे रख लोगे, 9 10 11 12 13, क्या एंटी बॉन्डिंग है, क्या ये भी एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, क्या बेटा 1-2-2-1 सिस्टम फॉलो होगा यहां पे, यही बोल रहे थे तुम, हे भगवान क्या तुम यही बोल रहे थे, तो मैंने सही तो बनाया था। शांत रहिए और ध्यान से सुनिए, भाई बेस वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, N2 है ना ये, तो बेस वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन बदल गया तो इसका इलेक्ट्रॉन बदल दो, वो N2 से बन रहा है ना N2 माइनस, तो आप N2 का स्ट्रक्चर बनाओगे। हे भगवान, रुको ध्यान से, पहले मुझे बना लेने दो, फालतू में टाइम वेस्ट करा दिया। भाई अगर N2 माइनस बनाना है तो आप N2 सोचो, N2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना, पूरा पूरा सिस्टम ही थोड़ी बदल दोगे N2 माइनस के लिए। माइनस प्लस देखना है, इलेक्ट्रॉन तभी पता लगेगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर के समय नहीं देखना है, ये स्ट्रक्चर बनेगा ओरिजिनल कंपाउंड का ही, किसका बनेगा, N2 का। तो N2 माइनस में N2 माइनस हो क्या रहा है, ये N2 का इलेक्ट्रॉन है, देखो क्या ये N2 हो गया है, हुआ ना N2, 1 2 4 6 8 10 12 13 14, अब N2 माइनस है, यानी कि N2 के स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये मतलब है इसका। स्ट्रक्चर नहीं बदल देना कि 15 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बदल दिया, 1-2-2-1 कर दिया, राइट। यहां पे 15 इलेक्ट्रॉन था, कहां बताओ, मैंने तो N2 का ही बनाया है सब में, जो हमने ये वाला स्ट्रक्चर किया देखो N2 का ही बनाया हुआ है। कहां पे, यहां पे, आइए देख लीजिए, आइए देखिए, क्या बेटा ये N2 है और ये O2 है, भाई ये N2 का स्ट्रक्चर बनाया है, ये O2 का स्ट्रक्चर बनाया है।
जब 10-12 गधे मरे होंगे ना, तो एक एक इंसान को भेजा गया कि आप जाइए और धरती पे कमी पूरी करिए। तो आप 12 गधों का कुमुलेटिव एक साथ पूरी कर रहे हैं। हे भगवान। भाई यहां पे केटाइन और एनाइन का एमओटी नहीं बनता है, मोलिक्यूल का एमओटी बनता है। N2 प्लस का एमओटी थोड़ी बनेगा, N2 का बनेगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। O2 प्लस का एमओटी थोड़ी बनेगा, O2 का एमओटी बनेगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। सिमिलरली यहां पे बोर्ड पे देखिएगा, यहां N2 प्लस का थोड़ी बनाओगे एमओटी, N2 का बनेगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। N2 माइनस के लिए N2 का बनेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। समझ में आया? आप ये नहीं समझना कि सर यहां 15 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 to 1 क्यों नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? आपको एमओटी किसके लिए बोला है? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो क्या बेटा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी वाले में, स्टेबिलिटी वाले में आप 1 to 1 नहीं कर सकते। खैर अब आइए, चलिए अच्छी बात है पूछ ही लिया, वरना एग्जाम में करने के बाद पूछ लेते। चलो, क्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई क्या? N2 प्लस N2 माइनस। अब करो O2 प्लस और O2 माइनस में। O2 में क्या दो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस का बता दो जरा, 2.5। O2 प्लस भाई 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2.5 हो गया। और O2 माइनस अगर पूछा जाए तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1.5। ये तो सीधा आंसर है। क्या O2 प्लस स्टेबल है? क्या O2 फिर स्टेबल होगा? क्या फिर O2 माइनस स्टेबल होगा? ये सिंपली बॉन्ड ऑर्डर से आ गया आंसर। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आए तो एमओटी में एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन देख लेना, जहां एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, क्या वहां पे स्टेबिलिटी घट जाएगी, कम हो जाएगी? वही हम कर रहे हैं। अब एमओटी मैंने कराया, 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक स्टेबिलिटी पे जो आप कर लोगे, एक आता है बेटा ये होमोल्यूमस सोमो, और तीसरा आता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी। तो वो बॉन्ड ऑर्डर से कैलकुलेट होता है। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं। हाँ, इसके अलावा एक और वैरायटी है थ्योरेटिकल, जो कल पढ़ा है। इसके अलावा अगर वो पूछ देगा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, दैट्स इट। इसके अलावा एमओटी में और कुछ नहीं आता है। बताया था हर साल एक क्वेश्चन आता है, जाइएगा पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा, इसी में से कहीं ना कहीं से सवाल होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं आपके पास नेक्स्ट इज बॉन्ड पैरामीटर। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा बॉन्ड पैरामीटर। अच्छा, आपने क्वेश्चंस इसके देखे होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चंस बोले जाते हैं ये। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, ये सब पूछा जाता है ना? खास करके बॉन्ड एंगल बहुत पूछा जाता है कि N2O का ज्यादा होगा या N2O प्लस का, है ना? ClO2 का ज्यादा होगा या ClO3 का। इस तरह के क्वेश्चंस बॉन्ड एंगल के बड़े देखने को मिले हैं। बॉन्ड पैरामीटर में हम बॉन्ड एंगल ही नहीं सब देख लेंगे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, है ना? और जो लोग मेरे से जीओसी पढ़े हैं उनका बॉन्ड एंगल बचा हुआ है, बाकी सब हम पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, वही से निकालेंगे न, सिर्फ उसी से नहीं निकलता है। अभी और भी 4 फैक्टर्स और हैं, अभी देखेंगे एक एक करके। अब एक एक करके सबसे पहले बेटा वापस से शुरुआत से पढ़ेंगे। जो जीओसी वाले हैं उनको दोबारा पढ़ना है, जो भी हो 12 हो। तो बॉन्ड पैरामीटर आपके पास, इसमें 4 फैक्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, और उसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन का एक अलग से आ जाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन का सेपरेट डिस्कशन है। ठीक है, इसी में बेटा हम लोग रेजोनेंस डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस जीओसी में आता है, रेजोनेंस बस ओवरव्यू है। जीओसी में आपने रेजोनेंस पढ़ रखा है, ओवरव्यू है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाले क्वेश्चंस में रेजोनेंस काम आएगा। तो जितना काम का है इनऑर्गेनिक का रेजोनेंस है वो हम लोग पढ़ लेंगे। स्टार्ट ही हम लोग करेंगे बेटा रेजोनेंस टॉपिक से। बॉन्ड पैरामीटर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस टॉपिक से। होता क्या है रेजोनेंस? व्हाट इज रेजोनेंस? तो रेजोनेंस एक फेनोमेना है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। सिंपल सा अगर लॉजिक बताया जाए, रेजोनेंस एक फेनोमेना है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब कैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, ध्यान से सुनना। कैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, ध्यान से सुनना। उससे पहले रेजोनेंस में समझाऊं, स्टार्ट करूं, उससे पहले ये साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे आया था, या ये रेजोनेंस का नाम लोगों ने कैसे जाना, उसको समझते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है बेंजीन, है ना?
अब बेंजीन आप सब लोग पढ़े होंगे, ऐसा कुछ दिखता है ना। इसका नंबरिंग कर देता हूं, यहां पे नंबर 1 दे देता हूं, 3 4 5 और 6। अगर आप देखोगे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, क्या बेटे ये सिंगल बॉन्ड है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 बेटा ये सिंगल बॉन्ड है। सिमिलरली कार्बन नंबर 2 और 3, क्या बेटा ये डबल बॉन्ड है? और हम बड़े अच्छे से पढ़ते हैं कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है, पढ़ते हैं ना। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो थ्योरेटिकली जो हम पढ़ते हैं थ्योरी के अंदर कैसा होना चाहिए था, थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं C1C2 बॉन्ड लेंथ क्या ज्यादा होगा या कम होगा? सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा और बेटा डबल बॉन्ड कम हो जाएगा। बहुत कम नहीं, कम होगा। ट्रिपल बॉन्ड बहुत कम हो जाता है। इनफैक्ट आपको पता भी होना चाहिए, एक बार 2015 में सीधा वैल्यू पूछ लिया, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कितना होता है? सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ याद होना चाहिए, इधर कहीं कॉपी के छत वत में लिख लीजिए। C1C2 बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। सॉरी, C1C2 नहीं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही कहीं जाए इतना बड़ा होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। डबल बॉन्ड कितना होता है बेटा? 1.34। और ट्रिपल बॉन्ड कितना हो जाता है? 1.20। ट्रिपल बॉन्ड और छोटा हो जाता है। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा है, सिंगल बॉन्ड का बड़ा है, डबल बॉन्ड का छोटा है, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे छोटा है। तो थ्योरेटिकली, अब वापस आओ क्वेश्चन पे, थ्योरेटिकली ये 1.54 होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है। और C2C3 देखो डबल बॉन्ड है यहां पे, तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.34 होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। बट बेंजीन को जब मेजर किया गया सारे बॉन्ड लेंथ सेम थे। बेंजीन को जब मेजर किया गया तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि C1C2 छोड़ो, हर कार्बन बॉन्ड सेम है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि बेटा ये पाई बॉन्ड आगे, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है और वीक बॉन्ड है, टूट सकता है, और टूट सकता है क्या आगे की तरफ फ्लो हो सकता है, तो बेटा ये आगे की तरफ फ्लो हो जाता है। तो बेंजीन जो आपको दिखाया जाता है कि यहां पे पाई बॉन्ड है, फिर यहां पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है, ऐसा होता नहीं है। मैंने बेंजीन को, इतनी खुशनसीबी हुई है मैं बेंजीन को देख पाया हूं। ठीक है, आप लोग अगर रिसर्च में जाएंगे, केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तो आपको बेटा बेंजीन देखने को मिलेगा। बेंजीन लिक्विड होता है, मार्केट में जाओगे तुम्हें भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जितने भी ये फ्लोर क्लीनर्स होते हैं ना उसमें बेंजीन इस्तेमाल होता है। खैर, बेंजीन, रॉ बेंजीन जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो रॉ बेंजीन ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर दिखता जरूर है, धुंधला धुंधला साइक्लोहेक्सेन टाइप का दिखेगा, और लिक्विड होता है तो उसमें ना ऐसा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा लगेगा कोई दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन टाइप का। जैसे आप ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह देखते हो तो चल रहा होता है ना, चल रहा होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बेटा ऐसे भाग रहा होता है, ऐसे आपस में भाग रहा होता है, सर्कल सर्कल बना के। तो ये पाई बॉन्ड कुल मिला के कहने का मतलब ऐसा नहीं कि यहां है या यहां है, ये पाई बॉन्ड बेटा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। वो बस दिखाने के लिए बोल देते कि यहां पाई बॉन्ड होगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। ऐसा किसी ने नहीं देखा बेंजीन को, ऐसा होता ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हाइपोथेटिकल होते हैं, ये मनगढ़ंत है, ऐसा होता नहीं है। होता कैसा है? होता है इनको मिला के अगर देखा जाए तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड नहीं होता बेटा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। और इलेक्ट्रॉन हर कार्बन पे उतना ही घूम रहा होता है, इक्वल अमाउंट, जितना इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में है उतना ही इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में, उतना ही इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में, उतना ही उतना ही उतना ही, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है। जैसे आपने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या बेटा, वो 360 डिग्री घूम रहा होता है सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ, तो वो घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है। सिमिलरली ये भी बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इतनी तेजी से घूम रहा होता है कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तब जाके दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा भी नहीं। और इतना तेजी से घूमता है हमें भी धुंधला दिखता है माइक्रोस्कोप के बाद भी, राइट। तो बेंजीन में सारे के सारे बॉन्ड्स क्या पार्शियल डबल बॉन्ड हो गए, ना वो सिंगल रहा ना वो डबल रहा, वो सिंगल से छोटा और डबल से बड़ा। फिर से सुनिए, ना वो सिंगल रहा ना वो डबल रहा, वो पार्शियल डबल हो गया, यानी कि डबल बॉन्ड की तरफ हो गया, तो सिंगल से छोटा हो जाएगा। और डबल बॉन्ड नहीं रहा, डबल से सिंगल की तरफ आ गया, तो क्या वो डबल बॉन्ड से बड़ा हो गया। तो थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए था,
बट जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखें तो क्या बेटा, सारे के सारे बॉन्ड्स इक्वल आए, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इक्वल आए थे, ऑल कार्बन बॉन्ड इक्वल थे। कैसा था इक्वल? सिंगल, डबल, पार्शियल डबल? ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड जो हैं वो बेटा पार्शियल डबल हो गए थे। सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो थे वो पार्शियल डबल हो गए, और पार्शियल डबल होने के बाद इसकी बॉन्ड लेंथ क्या सिंगल बॉन्ड से छोटा और डबल बॉन्ड से बड़ा हो जाएगा? तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो बेंजीन में होता है ना, कितना होता है? 1.39 हो जाता है इन बेंजीन। देखो सिंगल बॉन्ड से छोटा पड़ेगा और डबल बॉन्ड से बड़ा हो जाएगा, 1.39 हो जाता है। क्यों होता है? ये इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इक्वल अमाउंट में घूम रहा है। ठीक है, और ये जो आपने पढ़ा है इसी को बोला जाता है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसी को बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसी को बोला जाता है बेटा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। एक और नाम होता है, बड़ा फेमस नाम है, केवल बेंजीन के लिए इस्तेमाल होता है, केकुले स्ट्रक्चर। जो बेटा एनसीईआरटी में लिखा है वो केकुले लिखा है, केकुले स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर आपके पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या फिर बेटे आपके पास केकुले स्ट्रक्चर। बढ़िया है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये जितने भी हैं ये सारे के सारे बेटे क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल। ऐसा होता नहीं है, ये साइंटिस्ट के मन गढ़ंत कहानी है बेटा। जैसे कोरोना पे लोग शक कर रहे थे ना कि कोरोना मन गढ़ंत कहानी है ना? कोरोना को लोग बोल रहे थे ना फर्जी चीज है, कौन टीका लगवाएगा। गांव में तो खासकर हमारे आजादी के समय, हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के समय 47-48 के समय क्या हुआ था, हम लोग एक गरीब कंट्री हुआ करते थे। मतलब हमारे को जैसे अभी पाकिस्तान में चल रहा है, खाने खाने के लाले पड़े हैं, कॉमन मैन को पूछ नहीं रहा है। दो मतलब एक दिन में वहां पे ऐसा है, अभी अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो एक दिन में आपको हार्डली आप एक टाइम खा सकते हो, 2 टाइम खाने का रिसोर्स ही नहीं है। मतलब वहां आटा है ही नहीं, चावल है ही नहीं, तेल है ही नहीं, बाहर से आ रहा है, राइट? तो इस वजह से वहां बड़ी दिक्कत है। वैसे ही हमारे आजादी के समय पे हुआ करता था। तो 1948, 49, 50 में, और हम क्या हो रहे थे कि और कुछ काम था नहीं, इंडस्ट्री था नहीं, कुछ था नहीं, तो दिन दोगुने रात चौगुने पॉपुलेशन बढ़ रही थी, है ना? और उस समय इतना मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह भी नहीं था, जो था सब ऊपर वाले की कृपा पे चल रहा था। सब हम तो कुछ करते नहीं, सब भगवान करा रहे हैं, है ना? अब देखो ध्यान से, तो उस समय क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि भाई इस तरह से, एक तो खाने की कमी, एक तो अनाज की कमी, ऊपर से भाई आपके पास पॉपुलेशन बढ़ेगा तो और कमी, तो हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। तो क्या हुआ था, लोगों को पकड़ पकड़ के, जैसे अभी कुत्ते पकड़ते हैं ना, वैसे ही चलते फिरते आदमी को उठाए गाड़ी में भर लेते थे लोग, और जाके वहां पे एक टीका लग जाती थी। फिर उसके बाद आप पॉपुलेशन में योगदान आपका नहीं रहता था। ठीक है, तो उसी तरह से जो वो सब कहानियां देखे हुए हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और वो कहानियां, तो मेरे घर के आसपास में एक ऐसे ही बुजुर्ग हैं, वो पूरी कहानी सुनाए कि आजादी के समय ना ऐसे ही गवर्नमेंट का पकड़ पकड़ के टीका लगा दे रहे थे। बाद में पता चला कुछ और, वो पता है क्या बोल के ले जाते थे, चलो चलो बीमारी का टीका लगाना है ना? वहां पे बोलते हैं जॉन्डिस का टीका लगेगा, और वहां जाने के बाद आने के बाद पता लग रहा है कि कुछ और टीका लग चुका है। समझ रहे हो? तो वो कहानी हो रही थी। तो कोरोना में लोगों को इसीलिए शक भी हुआ कि कोरोना भी कहीं वैसा ही तो नहीं है कि गए तो बड़े अच्छे थे आए तो फिर कुछ बचा नहीं, है ना? इसलिए कोरोना में लोग शक भी कर रहे थे, क्योंकि साइंटिस्ट कई बार देश के भले के लिए, अच्छी चीजों के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना देते हैं, राइट? होता है ओवरऑल भले में, ठीक है? अब वैसे ही बेटा ये भी ओवरऑल भला ही है, केमिस्ट्री समझ में आ गया है ना? लेकिन ये मनगढ़ंत कहानी, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना? ये वही है बेटा, आजादी के समय की कहानी है ना, ऐसा होता है नहीं, मनगढ़ंत कहानी है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब देखो, रेजोनेंस अगर आपके सामने आया, तब देखो सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, डबल बॉन्ड नहीं रहा, क्या पार्शियल हो गया? ना सिंगल ना डबल, वो बीच का छोड़ देता है रेजोनेंस। अब आइए,
अगर मान लो बेटा आपके पास सिंगल बॉन्ड आ रहा है, मान लो आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर कोई दे रहा है, तो क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बोल दोगे आप? सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। बहुत बढ़िया बेटे, सिंगल बॉन्ड है ना 1 होगा। हे भगवान, अगर डबल बॉन्ड आया तो कितने बॉन्ड है बेटा? 1 और 1 2। बेटा डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बोल दोगे? 1 और 1 2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो? थैंक गॉड आपको पता चल गया भाई साहब, है ना? तुम समझ पाए? इस बात के लिए मैं भगवान को कल 2 लड्डू चढ़ा के आऊंगा। तुम्हें चढ़ा दूं, है ना? देखो, अगर सिंगल बॉन्ड होता है कंपाउंड में, तो बेटा उसका बॉन्ड ऑर्डर सीधा एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर है क्या? कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड। यहां 2 बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है 2, 3 बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है 3। बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का 1, डबल बॉन्ड का 2, ट्रिपल बॉन्ड का 3। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, तो आप क्या बोल दोगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉन्ड्स। सारे बॉन्ड्स का कंट्रीब्यूशन को हम लोग बोल देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन रेजोनेंस में तो दिक्कत हो गया। रेजोनेंस में तो ना सिंगल है, ना डबल है, ना ट्रिपल है। क्या वो सब जगह पार्शियल लगा देगा? और पार्शियल लगा देगा तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखोगे? बताते हैं, लिखिए पहले। अगर रेजोनेंस आया तो रेजोनेंस आया तो सिंगल रहेगा नहीं, पार्शियल हो जाएगा। तो पहले लिख लो, फिर अगले उस पर लिखाते हैं। लिख लिया है? बॉन्ड ऑर्डर, जीओसी में बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, रिपीटेशन होगा वो सेम ही है, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा से। एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे निकालेंगे। बाहर आज मैं जब आ रहा था आपकी क्लास के लिए, तो 2 लड़कियां लड़ रही थी ऐसे ही। पहले मैं पानी भरूं, पहले मैं यही डंडा रखा हुआ था, मैं कहा अब लो, सर फोड़ दो एक दूसरे का। पानी भरने के लिए लड़ रहे थे यार। हम पहले भरेंगे, हम पहले भरें, और दोनों को घर जाना है। पता नहीं कौन इंतजार कर रहा है, इतना रह जाए। अभी इतना क्या लड़ना है यार? पानी भरने के लिए कौन लड़ता है? तुम बच्चे थोड़ी हो 9th क्लास में। हाँ, हम पहले भरेंगे। नहीं, हमने बोतल रख दिया था, फिर हम वॉशरूम गए थे। हमारा आगे बोतल रखा हुआ है, लाल वाला बोतल हमारा था पहले से। फिर वो पूछ रही है, गार्ड भैया आप बताइए, आप तो देखे थे। भाई, वो गार्ड कह रहा है हम तो दोनों को ही देख रहे हैं, हम एक को थोड़ी देख रहे हैं। वो गार्ड भी अब क्या करेगा बेचारा। लेकिन आप सोचो, आप नीट डॉक्टर बनने वाले हो और लड़ाई कहां है? पहले हम भरेंगे पानी। तुम्हारी लड़ाई का लेवल भी होना चाहिए ना, कि हाँ डॉक्टर्स वाली लड़ाई। तुम्हारी लड़ाई वही लगता है कि अब बस ऑटो लगा लोगे अगले दिन, है ना? नेक्स्ट, अभी आपको लिखना है बॉन्ड ऑर्डर ड्यू टू रेजोनेंस। बॉन्ड ऑर्डर ड्यू टू रेजोनेंस। बॉन्ड ऑर्डर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से बेटा ना सिंगल रहा ना डबल रहा, क्या वो पार्शियल हो गया। और जब भी पार्शियल हो जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है एक शॉर्ट ट्रिक से, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। ये हर जगह लगाएंगे, हर जगह वैलिड होगा, हर जगह आंसर आएगा सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। ठीक है? एक और इसका फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्पेसिफिक एटम। किसी भी 2 स्पेसिफिक एटम को काउंट कर लीजिए, उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड निकालिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है, इसमें खूब टाइम लगेगा आपको, इसलिए लगाना नहीं है, बस समझ लेना है। ये आपने रेजोनेंस में ऑलरेडी शायद आपने यही किया हो। कौन सा किया आपने भाई ऑर्गेनिक में? ऊपर वाला लगाया है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बेटा।
जब मेरे साथ हो तो सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा ही लगाओगे, है ना। सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा हर जगह वैलिड है। जैसे मान लो बेटा आपके पास पूछा जा रहा है CO3 माइनस 2 का, मुझे बताइए व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा PO4 माइनस 3 का व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा SO4 माइनस 2 का व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। चौथा में पूछा जाएगा ClO4 माइनस का व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। पांचवा में HCOO माइनस व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। CH3COO माइनस व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। बेंजीन में व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। अगर फिनॉल दे दिया व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर इन HCN। What will be the bond order in H2O? What will be the bond order in NH4 plus? ClO4 माइनस हो गया, ClO2 माइनस। चलिए 13 क्वेश्चन करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के, फिर बाकी की कहानी कल करेंगे। और तुम्हें डाउट पूछना हो तो तुम क्लास के पहले पूछा करो, क्योंकि मुझे यहां से निकल के तुरंत स्टूडियो पहुंचना होता है। स्टूडियो से मेरी क्लास होती है, तुम लोग घेर लेते हो मुझे तो पहुंच नहीं पाता हूं। क्या स्टूडियो बता दें? स्टूडियो सिटी सेंटर। सिटी सेंटर जानते हो? सिटी सेंटर बेसमेंट में। तुम समझते क्या हो भाई? तुम अपने मास्टर को। मैं वहां गार्ड वार्ड की नौकरी थोड़ी करता हूं कि हाँ बेसमेंट में रह रहा हूँ। अरे भाई वहां स्टूडियो है, वहां से क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस आपकी वहीं से होती है। हाँ, CO3 माइनस 2 की बात करते हैं। CO3 माइनस 2 में जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पे आपके पास कुछ इस तरह से बेटा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, है ना। CO3 माइनस 2 का आपके पास स्ट्रक्चर अब नहीं बताऊंगा, आप तो जानते हो, VBT वगैरह खत्म हो चुका है। क्या बेटा पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है? पाई सिग्मा चार्ज, पाई सिग्मा चार्ज। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा से निकलता है। सिग्मा कितना है कैलकुलेट करो, 1 2 3। पाई क्या बेटा 1 निकल रहा है। क्या बेटा सिग्मा 1.33 आ रहा है, 4/3 1.33। सोचने नहीं था कुछ। PO4 माइनस 3 में क्या बेटा 3 ऑक्सीजन और 3 माइनस चार्ज यहां पे आ जाएगा। कितने सिग्मा है भाई, कितने पाई बॉन्ड है, डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है 1.25। बॉन्ड ऑर्डर आ गया। SO4 माइनस 2 में S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 6/4, 3/2 1.5 1.5। ClO4 माइनस क्लोरीन है, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पे माइनस जाएगा, बाकी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड। कितने सिग्मा हैं 4, कितने पाई हैं, डिवाइड बाई 4 हो गया, 7/4 आ गया, 1.33 आ रहा होगा। 1 भगवान 7 कितना आ गया आपके पास 3 1.7 और 4 5 20 1.75। HCOO माइनस क्या बेटे आपके पास HCOO माइनस, क्या ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर है? अब इसमें कितने सिग्मा है बेटे, 2 है रे गधो। जहां रेजोनेंस होता है बस उसी सिग्मा पाई को काउंट करना होता है। इधर रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है तो इसको क्यों काउंट कर रहे हो? जहां रेजोनेंस है बस उस वाले सिग्मा पाई को काउंट करना है। 2 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 3/2, यानी कि 1.5 हुआ नहीं हुआ। जहां रेजोनेंस होगा वहीं पे सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा लगाना है, हर जगह मत लगा देना। इस वाले में आओ, क्या यहाँ पे CH3COO माइनस, हम रेजोनेंस तो इस वाले पार्ट में हो रहा है ना,
तो इधर ही सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा लगे। सिग्मा कितना है 2 + 1/2, क्या हो गया आपके पास। इसमें सिग्मा कितने हैं, है ना। कोई ये वाला सिग्मा मत काउंट करे ना कि सर हाइड्रोजन भी तो होता है, अरे वहां रेजोनेंस थोड़ी हो रहा है, जहां रेजोनेंस हो रहा है बस वो वाला सिग्मा पाई काउंट करना है, हर जगह सिग्मा पाई मत काउंट कर लेना। रेजोनेंस तो केवल रिंग के अंदर हो रहा है ना, तो रिंग वाला सिग्मा देखो 1 2 3 4 5 6, पाई देखो 1 2 3, क्या बेटा आपके पास 9/6 आ रहा है, क्या 1.5 आ रहा है। अब बताओ क्या यहां तक रेजोनेंस हो रहा है, ऑक्सीजन तक, बेंजीन से लेके ऑक्सीजन तक कितने सिग्मा है, 6 तो बेंजीन में हो गया, 7 सिग्मा हो गया। पाई कितना है, लोन पेयर कितना है, सॉरी 7, कितना आ रहा है 1/30 7 4 और फिर 2 7 3 1.43 आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां रेजोनेंस हो रहा है बस उस वाले सिग्मा पाई को कैलकुलेट करना है, बाकी एच वाले को मत काउंट करना, एच इज नेवर काउंटेड। इसमें बताना जरा 9th नंबर में, देखो दिमाग कितना है। HCN भाई, एक तो दिमाग लगा सकते हो कि सर HCN का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, राइट, और सर यहां तो रेजोनेंस हो नहीं रहा, रेजोनेंस हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। एक तो ये तरीका था। दूसरा, सर अगर H+ हटाओगे तो CN- बन रहा है क्या, CN- का मतलब 14, भाई CN- अभी पढ़े MOT, 14 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर, दोनों से कर सकते हो, या तो स्ट्रक्चर बना दो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, या तो MOT लगा दो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। H2O में बताना भाई, H2 का स्ट्रक्चर तो पता होगा, है ना, H2O सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 1, रेजोनेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही रेजोनेंस आए सिग्मा प्लस 5 अपॉन सिग्मा, रेजोनेंस नहीं है तो सिंगल बॉन्ड का 1, डबल बॉन्ड का 2, ट्रिपल बॉन्ड का 3। जैसे NH4+ में क्या आपके पास सारे सिंगल बॉन्ड है और रेजोनेंस भी नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। Cl O2- में क्लोरीन है और बेटा 2 ऑक्सीजन है, और एक माइनस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड हो गया, सिग्मा रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा चार्ज, तो कितना सिग्मा है 3 2, कितना पाई है 1, डिवाइड बाई 3, क्या 1.5 आ गया। I3- अगर आपको याद हो तो बनवाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनवाया हुआ है बेटे, लीनियर शेप, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड होने की वजह से। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा लगाना है, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है सिंगल बॉन्ड का 1, डबल बॉन्ड का 2, ट्रिपल बॉन्ड का 3। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, चलो कल करेंगे, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसको इसको किट नहीं मिला है बाहर जाके ले लो। जिसको जिसको किट नहीं मिला है बाहर जाके ले लो।